हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। डिफरेंट गेमिंग, योर मून गॉड एंड माया, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू उत्तम राय फॉर 6 मलेशियन रिंगिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सारे क्लाइंट्स और असिस्टेंट बोल रहे होते हैं मिस्टर एक्स आपके रहते हुए डार्क वेब हैक कैसे हो गया, अगर हमारी आइडेंटिटी लीक हो गई तो आप ही बताइए कि आप क्या करेंगे। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं सभी लोग शांत हो जाइए, हम लोगों ने अपने डार्क वेब को वापस हासिल कर लिया है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ऐसी चीज वापस फिर से कभी नहीं होगी। ये बोलते हुए स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। गुस्सा करते हुए मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं इन सभी के पीछे जो कोई भी है ना उसका पता करो, मुझे भी देखना कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने की बिना किसी बात के हम लोग को छेड़ा है। तभी डूम्सडे रीइंकार्नेशन बोल रहा होता है जी मैं समझ गया, जल्दी वो बंदा आपके कदमों में होगा। सीन चेंज होता है, हमें तियानमेन सिटी का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए टोनी बोल रहा होता है आजकल मेरे पास में करने के लिए कोई काम ही नहीं होता। अच्छा है कि मेरे पास में करने के लिए शूटिंग है, वरना मेरे पास तो दिन भर कोई काम ही नहीं होता। तभी टोनी के पास में ईहन आते हुए बोल रही होती है मिस्टर टोनी, लगता है कि आपको भी मेरी तरह सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना बहुत ही पसंद है। अगर आप एक्सरसाइज कर ही रहे हैं तो कैसा रहेगा कि हम दोनों एक साथ एक्सरसाइज करें। वैसे भी लास्ट टाइम जब आपने स्पोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना, तब मैंने आपको देखा था आपकी फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एबिलिटीज तो बहुत ही कमाल की थी। ऊपर से आप तो एक कल्टीवेटर भी हो ना। कल्टीवेशन के अंदर तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक होती है कल्टीवेट करने की। टोनी बोल रहा होते है कल्टीवेटर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, माइंड, बॉडी सब कुछ स्टेबल करने के लिए काफी सारी कल्टीवेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम वेट क्यों कर रहे हैं, चलो हम लोग चल के एक्सरसाइज करते हैं। रनिंग करते हुए ईहान बोल रही होती है टोनी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पता है मैं ना पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिटेट कर रही हूँ और मैं नॉर्मली 24 घंटे के अंदर 16-16 घंटे मेडिटेट कर पा रही हूँ, लेकिन लगातार इतने दिन तक मेडिटेट करने के बावजूद भी मुझे कोई ना डिफरेंस नहीं दिख रहा। तुमने मुझसे बताया कि तुम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकते हो, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल ही फील नहीं कर पा रही। मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया है, क्या सच में इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है? तुमने उस दिन जो कल्टीवेशन वाली बातें बोली थी, क्या वो सच है या फिर तुम्हारे पास में कोई अलग सी पावर है? मैंने नोवेल्स में देखा है बहुत से ऐसे हीरो होते हैं जिनके पास में सिस्टम वाली पावर होती है। कहे तो नहीं कि तुम्हारे पास में भी कोई सिस्टम वाली पावर हो और तुम हम लोगों को कल्टीवेशन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो। टोनी बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, आखिर मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या ही फायदा हो जाएगा। ईहान बोल रही होती है ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, असल में ना मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मैं जब तक किसी चीज को एक्सपीरियंस ना कर लूँ ना मैं उसके ऊपर ट्रस्ट ना करूँ। अगर तुम मुझे एक बार भी ये फील करा पाते ना कि स्पिरिचुअल एनर्जी होती कैसी है तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर पाती, लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करके चलना कि मेडिटेशन एनर्जी ऐसे मिलेगी ये थोड़ा ना मुश्किल सा है। टोनी बोल रहा होता है देखो मुझे बाकी लोगों से ना फर्क नहीं पड़ता, वो माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन तुम्हें मैंने देखा है कि तुम इतने दिनों से ना सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो और एटलीस्ट तुम्हारा एक डाउट तो मैं क्लियर कर ही सकता हूँ। फिर ईहान के सर को पकड़ते हुए टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ ना उसको ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे ना बहुत ही कमाल का गिफ्ट दे रहा हूँ जो कि इस दुनिया में कोई भी बिना कल्टीवेशन के नहीं दे सकता। टोनी बोल रहा होता है सिस्टम ईहान को ना मेरे लिए स्ट्रेंथन कर दो। हम देखते हैं ईहान की अपीयरेंस होती है 9.7, फिजिक होती है 9.5 और हेल्थ होती है 6.9। ईहान सोच रही होती है मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही कमाल की सेंसेशन फील हो रही है, ये फीलिंग ना सच में बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर गरम गरम करंट दौड़ रहा है, बॉडी का हर एक वेसल बहुत ही पावरफुल बन रहा है। अब हम देखते हैं ईहान की अपीयरेंस हो गई होती है 9.8, फिजिक हो गई होती है 9.6 और हेल्थ हो गई होती है 9.5। और ईहान की हेल्थ अच्छे होने की वजह से उसका जो फेस का स्कार होता है वो भी धीरे धीरे गायब होना चालू होता है और थोड़ी ही देर के अंदर उसका पूरा का पूरा स्कार गायब हो जाता है। ईहान सोच रही होती है अच्छा तो ये है इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी, कल्टीवेशन करने वाले इंसान की बॉडी के अंदर हमेशा ऐसी पावर होती है और वो हमेशा ऐसा ही फील कर पाता है। कभी कभी मेरे दिमाग में आया था कि टोनी सिर्फ एक झूठा है और वो हम लोगों से झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत थी। टोनी हर एक एस्पेक्ट में एक ट्रू जीनियस है, वो बिल्कुल एक डिवाइन सेज की तरह जो कि इस पूरी दुनिया में सभी के साथ में मिल के रह रहा है, लेकिन वो इन सभी से बहुत ही अलग है। कभी कभी तो टोनी को देख के लगता है ना कि वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करने के लिए आया है, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये कभी शो नहीं करता कि ये इतना अच्छा इंसान है। ज्यादातर टाइम तो ये यही दिखाता है कि ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है जो कि सब कुछ खुद के लिए ही करता है। लगता है कि कल्टीवेशन के स्टेज पे पहुंचने के बाद में आपको दुनिया के किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही चीज है जो कि मेरे अंदर मिसिंग है। मैं कल्टीवेट तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं अपनी सोशल लाइफ को छोड़ना नहीं चाहती। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम्हें भरोसा होगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा था वो सच था? तभी ईहान बोल रही होती है मास्टर टोनी मुझे बिलीव हो चुका है। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है, उसकी करंट अफेक्शन होती है 70 पॉइंट्स। टोनी बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें बिलीव हो गया, अब मैं चलता हूँ।
लेकिन तभी वहाँ पे टोनी खांसना स्टार्ट कर देता है। ईहान सोच रही होती है आखिर इन्हें क्या हो गया, ये अचानक से वीक क्यों दिखने लग गए। फिर ईहान टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती है, मास्टर टोनी आखिर आपको क्या हो गया? अभी आप 2 मिनट पहले तो बिल्कुल ही ठीक थे, लेकिन अभी आप बहुत ही बीमार लग रहे हो। टोनी बोल रहा होता है, नहीं कुछ खास सीरियस नहीं है, तुम्हें स्पेशल एनर्जी को फील कराने के लिए मैंने अपने कुछ ट्रू एसेंस को यूज कर लिया। ईहान बोल रही होती है, क्या ट्रू एसेंस? लेकिन मास्टर टोनी आखिर ये क्या होता है? टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें इस वर्ल्ड के स्पेशल एनर्जी को फील कराने के लिए मैंने अपने 10 साल के कल्टीवेशन को यूज कर लिया। तुम्हें ये जो अच्छा फील हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस कल्टीवेशन की वजह से फील हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वो वापस रिगेन कर लूंगा। ईहान सोच रही होती है, क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से 10 साल की कल्टीवेशन को यूज कर लिया? वही मैं कैसी हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक मेडिटेट करने के बाद में फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और इन्होंने तो बिना कुछ बोले ही मुझे 10 साल की कल्टीवेशन दे दी। ईहान बोल रही होती है, टोनी आखिर तुमने मेरे लिए कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस क्यों कर दिया? एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था ना, देखो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। टोनी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैंने पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत ही मेहनत करते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि तुम्हारी हेल्थ ना इतनी भी अच्छी नहीं है जिसे कि तुम कल्टीवेट कर सको। अगर तुम ऐसी हेल्थ के साथ में 20 साल भी मेडिटेट करती ना, तो भी तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता। मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी एनर्जी और ब्लड दोनों ही बहुत ही वीक है। ऐसी वीकनेस के साथ में तो तुम्हारा नॉर्मल लाइफ में भी जीना बहुत ही मुश्किल था। मैं मानता हूँ कि मैं 10 साल की मेहनत की कमाई हुई कल्टीवेशन जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि तुम पूरी तरीके से हील हो चुकी हो और तुम अपनी बॉडी के ना उस लेवल पे पहुंच चुकी हो जहाँ पे तुम खुद को परफेक्ट बोल सकती हो। चाहे तुम्हारे अपीयरेंस की बात हो या फिर तुम्हारी बॉडी की, सब कुछ कम्प्लीटली फाइन हो चुका है। ईहान बोल रही होती है, मिस्टर टोनी प्लीज ज्यादा मत बोलिए, आपकी कंडीशन अभी बहुत ही खराब है। चलिए मैं आपको आपके रूम में लेके चलती हूँ, अभी आप अकेले वहाँ पे नहीं जा पाओगे। वैसे मिस्टर टोनी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करने में आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं आपको ये करने के लिए कभी नहीं बोलती। टोनी बोल रहा होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ थकान है जो कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक होना बहुत ही जरूरी था। एक कल्टीवेटर की लाइफ ना ऐसी ही होती है, वो अपने ऊपर काफी सारी दिक्कतें ले सकता है लेकिन किसी और को दिक्कत नहीं दे सकता। आगे ईहान टोनी को उसके कमरे में लेके आ गई होती है। ईहान सोच रही होती है, इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि ये सही से चल तक नहीं पा रहे थे, और देखो ये तो बेड पे आते ही सो गए। मानना पड़ेगा टोनी ने आज बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दिया है मेरी बॉडी को ठीक करने के लिए, ताकि मैं सही तरीके से कल्टीवेट कर पाऊँ। इन्होंने अपने 10 साल की कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस कर दिया। टोनी सिर्फ और सिर्फ 22 साल का ही है, लेकिन फिर भी उसने अपने आधी लाइफ की कल्टीवेशन को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। आखिर इसकी इस काइंडनेस को मैं रिपे कैसे करूंगी? मुझे कभी नहीं लगा था कि एक ऐसा इंसान जिससे मैंने आज तक सही से बात तक नहीं करी, वो मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है। जाते हुए ईहान बोल रही होती है, टोनी तुम रेस्ट करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके आती हूँ। ये बोलते वो गेट को बंद कर देती है। वहीं आंखें खोलते हुए टोनी बोल रहा होता है, मैं तो एक ट्रू जीनियस हूँ, मैंने ईहान के ऊपर ना इतना बड़ा फेवर कर दिया है, तो अब ईहान उसको रिपे कैसे करेगी? 10 साल की कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करना कोई मजाक की बात थोड़ी ना होती है। आखिर कोई किसी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस थोड़ी ना देता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग गॉड टोनी ही है, जो कि चलते फिरते सभी के लिए सेक्रीफाइस करता रहता है। जब ईहान टोनी के कमरे से निकल ही रही होती है तभी वहाँ पे वुशुआंग आ जाती है। वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान क्या तुम टोनी के कमरे से बाहर निकली हो? ईहान बोल रही होती है, देखो वुशुआंग मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसा एक्सप्लेन करूं, लेकिन तुम सिर्फ इतना जान लो कि अभी टोनी बहुत ही वीक है और मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए, ताकि वो रिकवर कर जाए। शॉक्ड होते हुए वुशुआंग सोच रही होती है, क्या ईहान किसी के लिए खाना बनाने जा रही है? आज तक ईहान ने कभी भी किसी के लिए खाना नहीं बनाया होगा। वैसे यहाँ पे खाना बनाना बड़ा मैटर नहीं है, यहाँ पे बड़ा मैटर तो ये है कि इसने कमरे से बाहर निकलते हुए बोला कि टोनी बहुत ही वीक हो चुका है, पर मैं तो कल ही सुबह उससे मिली थी, उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अगर टोनी वीक हुआ है तो वो वीक कैसे हुआ होगा? मुझे समझ में आ गया, कल रात को उसने ईहान के साथ में बहुत ही मेहनत करी है और ईहान की वजह से वो इतना थक चुका है ना कि वो वीक हो गया। लेकिन आखिर ईहान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ईहान बचपन से एक नॉर्मल लेडी रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को पाने के चक्कर में वो इतनी बोल्ड हो गई। ऊपर से उसने कुछ टाइम पहले बोला था कि वो टोनी के लिए मेरे से फेयरली फाइट करेगी, पर वो तो यहाँ पे बहुत ही बोल्ड तरीकों का यूज कर रही है। कहीं से भी ईहान ने इसको फेयर कंपटीशन तो नहीं छोड़ा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सिर्फ और सिर्फ टोनी के लिए ईहान इतनी चेंज हो गई। क्या वो भूल गई कि वो लोंगो ग्रुप के 25% की शेयर होल्डर है? खाना बनाते हुए ईहान सोच रही होती है, पहले ये पेन जो कि मेरे लिए बहुत ही भारी हुआ करता था, अब मैं इसको काफी इजीली उठा पा रही हूँ। सच में जो मेरी बॉडी थी ना वो काफी चेंज हो चुकी है। मुझे अपनी बॉडी के अंदर ना अलग ही स्ट्रेंथ फील हो रही है, जैसे कि मैं बहुत ही पावरफुल हो चुकी हूँ। जब ईहान सूप बना रही होती है तभी वो कुछ नोटिस करती है। शॉक्ड होते हुए ईहान बोल रही होती है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर रिफ्लेक्शन के अंदर मेरा बर्थ मार्क क्यों नहीं दिख रहा?
क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरा बहुत मार्क था वो जा चुका है? टोनी ने मुझे हील करने के बाद में बोला था कि उसने मेरे अपीयरेंस और बॉडी दोनों को ठीक कर दिया है, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर हेवन और अर्थ की स्पेशल पावर कितनी पावरफुल होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 साल की कल्टीवेशन में मेरे से वीक इंसान को इतना पावरफुल कर सकते हैं, इसका मतलब 100 साल की कल्टीवेशन में तो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। और टोनी ने मुझे बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ की रिफाइनिंग लेवल पे है, जो कि किसी भी नोवेल के ना सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लेवल होता है। अगर वो गोल्डन कोर रियलम या फिर नेंसन सोल रियलम पे होता ना तो वो कुछ अलग ही होता। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग को जो कि अपने कपड़ों को पैक कर रही होती है। वांग बोल रही होती है, झीलू क्या तुम ठीक हो? तुम्हें याद है ना कि हम लोग सेंगाई सिटी वापस जाने वाले हैं? झीलू बोल रही होती है, वांग क्या तुम नहीं देख सकती कि अभी मैं शावर ले रही हूँ? वैसे भी अभी हमारे प्लान को आने में टाइम है ना, तो फिर आखिर जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है? हम दोनों ही अपने क्लास की गॉडेसेस है, तो हम ऐसे ही तो नहीं जा सकती ना। 2 मिनट वेट करो, मैं शावर लेके आ रही हूँ। वांग बोल रही होती है, ठीक है तुम शावर लेके रेडी हो जाओ, मैं जाके बदर को बोल के आ जाती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। जब वांग कॉरिडोर में आती है तो वो देखती है वुशुआंग को जो कि किचन में ताकाझाकी कर रही होती है। वांग सोच रही होती है जो सिस्टर वुशुआंग है ना वो यहाँ पे किचन के बाहर क्या कर रही है। फिर वांग वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, सिस्टर वुशुआंग आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वही वांग को पीछे आते हुए देख के वुशुआंग काफी ज्यादा घबरा गई होती है। वांग बोल रही होती है, सिस्टर वुशुआंग आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या जो सिस्टर ही खाना बना रही है आप उनको बनाते हुए देख रही हो? पर वो तो आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त है ना, आप तो किचन में भी जा सकती हो। वुशुआंग बोल रही होती है, नहीं नहीं वांग ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आई, इसी वजह से मैं रुक गई। वांग बोल रही होती है, अच्छा क्या ऐसी बात है? तभी किचन का गेट खुलता है, उसके अंदर से ईहान बाहर निकलती है। वांग बोल रही होती है, गुड मॉर्निंग सिस्टर, ये आपने क्या बनाया है? तभी शॉक्ड होते हुए वांग बोल रही होती है, सिस्टर ही आज तो आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, आपके फेस का जो बर्थ मार्क था ना वो भी आ चुका है, सच में उस बर्थ मार्क के बिना तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ईहान बोल रही होती है, वांग में इतनी भी तारीफ मत करो, वैसे भी तुम भी तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो ना। वांग बोल रही होती है, सिस्टर ब्यूटीफुल होने में और सबसे ब्यूटीफुल होने में ना अंतर होता है। अब आपको सिस्टर वुशुआंग को बोल दे कि आप दोनों ही सेम दिखते हो तो ये बात सच थोड़ी ना हो जाएगी। सिस्टर वुशुआंग भी खूबसूरत है लेकिन वो आपसे थोड़ी ना दिखती है। पता है जितने भी सिस्टर्स बदर की दोस्त है ना उन सभी में आप सबसे ब्यूटीफुल हो। वुशुआंग सोच रही होती है, अगर टोनी की बहन नहीं होती ना तो मैं इसको नहीं छोड़ती। आखिर मेरे लुक्स के ऊपर कैसे बोल सकते कि मैं ब्यूटीफुल नहीं दिखती। शंघाई के हर एक दूसरे बंदे के लिए ना मैं उसकी गॉडेस हूँ, और ऊपर से यहाँ तो इतनी खूबसूरत हुआ भी नहीं करती थी। पता नहीं टोनी ने ऐसा भी क्या कर दिया इसकी वजह से इतनी खूबसूरत दिख रही है। वैसे एक सेकंड रुको, क्या कल्टीवेटर के साथ में सिस्टम करने की वजह से आपकी अपीयरेंस बेटर हो जाती है? और क्या इसी वजह से यहाँ टोनी के साथ में सिस्टम कर रही थी? मुझे लग रहा है कि जब इसने पहली बार टोनी के साथ में सिस्टम किया होगा ना तब इसको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी होगी, इसी वजह से इसने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी दोस्त अपीयरेंस के चक्कर में इतनी लालची हो जाएगी ना कि वो एक बंदे की ऐसी हद कर देगी। वांग बोल रही होती है, सिस्टर ही क्या आपके इस ब्यूटी के पीछे कोई सिगरेट है क्या? ईहान बोल रही होती है, अगर तुम्हें सिगरेट पूछना है ना तो मैं बदल से पूछो, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आज मैं इतनी अच्छी दिख पा रही हूँ। वुशुआंग सोच रही होती है, ईहान क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? चलो तुमने जो किया, लेकिन इतनी वाइल्ड चीजें ना इतनी लाउडली बोलना सही नहीं होता। वांग बोल रही होती है, आपकी अपीयरेंस का मैं बदल करके लेने देना। ईहान बोल रही होती है, तुम खुद ही पूछ लेना ना, वो बता देगा कि आखिर हमारा क्या लेने देना है। वांग सोच रही होती है, आखिर मैं बदल से क्या पूछूंगी। आगे जो वांग होती है वो टोनी के पास में आ गई होती है। वांग बोल रही होती है, बदल क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? टोनी बोल रहा होता है, अच्छा वांग तुम हो क्या? अरे वो रियलिटी ऐसी है ना कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे ईहान आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क क्या आपको अच्छा फील हो रहा है? वैसे मैं ना आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आई थी, मुझे लग रहा था कि आपको खाने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत ही वीक हो चुके हो। तभी एक्टिंग करते हुए टोनी बोल रहा होता है, हाँ ठीक ही हूँ। वांग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कल रात को थोड़ी ठंड लग गई थी। ईहान सोच रही होती है, इन्होंने अपने 10 साल की कल्टीवेशन मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दी और उन्होंने मुझसे कुछ बोला भी नहीं। अब जबकि इनकी बहन इनसे पूछ रही है ना कि क्या हुआ, तभी ये इनको रियलिटी नहीं बता रहे और सभी से झूठ बोले जा रहे हैं कि इनको कोल्ड हो चुका है। मैंने जो बचपन में कहानियां सुनी थी उसके जो हीरो हुआ करते थे ना वो हमेशा ऐसे ही हुआ करते थे, वो हमेशा खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, चाहे चीजें अच्छी हो या खराब वो सब कुछ अपने ऊपर लेते थे, वो कभी अपने प्यारे लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं आने देते थे। क्या सच में यही होता है एक मैन के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना? मैं अब ये बात बोल सकती हूँ कि मैंने सच में एक रियल मैन को देखा है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 85 पॉइंट्स। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।